गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है व्हाई इंडिया अडॉप्टेड फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम। भारत ने सबसे अधिक वोट वाले की जीत इस सिस्टम को क्यों अपनाया? The answer is not very difficult to guess. If you have carefully read the box explaining the Rajya Sabha election, you would have noticed that it is a complicated system which may work in all country, but could be difficult to work in subcontinental country like India. This reasons for popularity and success of the first past the post system is its simplicity. The entire election system is extremely simple to understand even for common voters who may have no specialized knowledge about politics and election. पहला कारण फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम अपनाने का यही था कि इंडिया एक वास्ट कंट्री है, एक बहुत बड़ी कंट्री है और बहुत सारे हमारे वोटर्स ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा एजुकेटेड नहीं है, जो बहुत ज़्यादा पॉलिटिकल सिस्टम को जानते नहीं हैं। उन लोगों के लिए बहुत ईजी है कि फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम को समझ लें, ठीक से समझ में आ, इसमें समझने के लिए कुछ इतना है नहीं। तो इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में एक बड़ा नेशन है, ज़्यादा पॉपुलेशन यहाँ पर अनएजुकेटेड है, ज़्यादा पॉलिटिकली अवेयर नहीं है। ऐसे में उनके लिए फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम समझना ज़्यादा आसान हो जाता है। There is also clear choice presented to the voters at the time of election. Voters have to simply endorse a candidate or a party while voting. Depending on the nature of actual politics, voters may either give greater importance to the party or to the candidate or a balance between the two. फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम में वोटर्स के पास क्लियर चॉइस है कि वो कैंडिडेट के नाम पे वोट दे सकते हैं, पार्टी के नाम पे वोट दे सकते हैं या फिर दोनों पे बैलेंस बना के भी चल सकते हैं। यहाँ पर फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम में वोटर्स को पता होता है कि उनका आगे रिप्रेजेंटेटिव बन के कौन जाने वाला है। अगर उस इलेक्शन में कौन जीतता है तो कौन रिप्रेजेंटेटिव बन के जाएगा, ये क्लियर होता है। और यहाँ पर वो पार्टी के नाम पे या फिर कैंडिडेट के नाम पे या दोनों में बैलेंस बनाकर वोट दे सकते हैं। The FPT, first past the post system, offers voters a choice not simply between parties but specific candidates. In other electoral systems, especially in PR system, voters are often asked to choose a party and two representatives are elected on the basis of party list. For PR system में क्या है, PR system में लोगों को अपने रिप्रेजेंटेटिव का पता नहीं होता है और कैंडिडेट के नाम पे वोट नहीं दिया जाता है, इसमें पार्टी के नाम पे वोट दिया जाता है और जिस पार्टी को जितना परसेंट वोट मिला है उसी के अकॉर्डिंग पार्टी के लिस्ट में से जो प्रेफरेंस लिस्ट है उसमें से कैंडिडेट चुन लिए जाते हैं। एज अ रिजल्ट देयर इज नो वन रिप्रेजेंटेटिव हु रिप्रेजेंट्स एंड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर वन लोकेलिटी। अब फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम हमें कम से कम ये तो पता हो कि हमारी लोकेलिटी से कौन एमपी बन के गया है। यहाँ पर यही नहीं पता होता वोटर्स को कि उनकी लोकेलिटी से उनका रिप्रेजेंटेटिव कौन है। In constituency based systems like first past the post system, the voters know who is their own representative is and can hold him or her accountable. More importantly, the makers of our constitutions also felt that PR-based elections may not be suitable for giving a stable government in a parliamentary system. We shall study the nature of parliamentary systems of executive in the next chapter. The systems requires that the executive has majority in the legislature. You will notice that the PR systems may not produce a clear majority because seats in the legislature would be divided on the basis of sheer votes. इंडिया में पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है और सरकार कौन बनाता है? सरकार वो बनाता है इंडिया में जिसके पास लोकसभा में मेजोरिटी में सीट्स हैं, 50+ सीट्स हैं। और फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम में ये पॉसिबल होता है कि विनिंग पार्टी को फर्स्ट 50+ वोट मिल जाए, 50+ सीट्स मिल जाए और अगर नहीं मिलती तो कोलिशन गवर्नमेंट बन जाती है। पर पीआर सिस्टम में ये बहुत मुश्किल हो जाता है कि जो विनर पार्टी है या जो फर्स्ट नंबर पे जो पार्टी है उससे 50+ सीटें मिल जाएं, क्योंकि यहाँ पर परसेंटेज ऑफ वोट के अकॉर्डिंग सीट्स मिल जाती है। तो किसी को अगर 1.5% वोट से मिले तो उसके भी मेंबर पार्लियामेंट में जाएंगे। तो यहाँ पर पीआर सिस्टम में
क्लियर मेजोरिटी नहीं मिल पाती है तो ऐसे में एक स्टेबल गवर्नमेंट नहीं बन पाएगी। द फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम generally gives the largest party or coalition some extra bonus seats more than their share of votes would allow। तो हमने फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम में पढ़ा था, भले लार्ज शेयर में वोट्स ना मिले पर सीट्स बहुत ज़्यादा मिल जाती हैं, जिसकी वजह से गवर्नमेंट बनाना आसान हो जाता है। द सिस्टम makes it possible for parliamentary government to function smoothly and effectively by facilitating the formation of stable government. Finally, the first past the post system encourages voters from different social groups to come together to win an election in the locality. Finally, the first past the post system encourages voters from different social groups to come together to win an election in the locality. So first past the post system हमारे जो वोटर्स हैं जो अलग अलग सोशल ग्रुप से आते हैं, सभी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड होते हैं, सबके अपने पसंदीदा जो कैंडिडेट होते हैं, सब सोचते हैं कि हमारा ये कैंडिडेट है और ये जीते, और वोटिंग में बहुत खुशी खुशी से पार्टिसिपेट करते हैं। इन अ डाइवर्स कंट्री लाइक इंडिया, अ पीआर सिस्टम वुड encourage each community to form its own nationwide party. This may also have been at the back of the mind of our constitution makers. The experiences of the working of the constitutions has confirmed the expectations of the constitution makers. The experiences of the working of the constitution has confirmed the expectations of the constitution makers. The first past the post system has proved to be simple and familiar to ordinary voters. It has helped larger parties to win clear majorities at the center and the state level. जिस तरह से हमारे कॉन्स्टिट्यूशन निर्माताओं का विश्वास था, फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम हमारे वोटर्स के लिए समझना बहुत आसान है, और इसी के अलावा सरकार बनाने वाली जो पार्टी है उनको भी क्लियर सीट्स मिल जाती, जिससे कि सरकार कौन बना रही है कौन नहीं बना रही है भी क्लियर हो जाता है। द सिस्टम हैज ऑल्सो डिस्करेजेस पॉलिटिकल पार्टीज दैट गेट ऑल देयर वोट्स ओनली फ्रॉम वन कास्ट और कम्युनिटी। Normally, the working of the first past the post system results in the two-party system. This means that there are two major competitors for power, and power is often shared by these two parties alternatively. It is difficult for new parties or the third party to enter the competition and share the power. Normally, the working of the first past the post system results in a two-party system. अभी देखिए फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम का कुछ कमी ये भी है कि इसकी वजह से नॉर्मली ये होता है कि पॉलिटिक्स में दो या तीन पार्टी का दबदबा ज़्यादा रहेगा, दो या तीन पार्टी का दबदबा ज़्यादा रहता है, बाकी पॉलिटिकल पार्टी को सरकार बनाने का मौका नहीं मिलता। अगर इंडिया के इस समय के माहौल में देखते हैं तो हम इस फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम की वजह से या तो कांग्रेस सरकार में आ जाती है या फिर बीजेपी सरकार में आ जाती है, कांग्रेस के बाद बीजेपी, बीजेपी के बाद कांग्रेस, इस तरह सरकार में आती रहती है। और जो पॉलिटिकल पार्टी इंडिया में हैं उनके कुछ कैंडिडेट तो जीत के आते हैं लोकसभा में, पर वो सरकार बनाने की हालत में नहीं होते, सरकार नहीं बना पाते हैं। तो फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम में यही खामी हमें नज़र आता है कि कुछ दो या तीन जो पार्टियां हैं उन स्पेशली दो ही पार्टियों पर ये होता है कि सरकार यही बनाएंगे और बाकी पॉलिटिकल पार्टी का इतनी इम्पोर्टेंस नहीं रह जाती। It's difficult for new parties or the third party to enter the competition and share power. In this respect, the existence of the first past the post system in India is slightly different. After independence, though we adopted the first past the post systems, there emerged one party dominance, and along with it, there existed many smaller parties. After 1989, India witnesses the functioning of the multi-party coalition. At the same time, gradually, in many states, a two-party competition is emerging, but the distinguishing features of India's party system is that the rise of coalitions has made it possible for new and smaller parties to enter into electoral competition in spite of the first past the post system. तो देखिए फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम में ये तो क्लियर ही होता है कि दो पार्टियां स्पेशली बहुत आगे होती हैं और सरकार अल्टरनेट में एक के बाद वो और दूसरे के बाद वो बनाती रहती है, जैसे बीजेपी के बाद कांग्रेस और कांग्रेस के बाद बीजेपी। और छोटी पार्टियों को वैसे भले सरकार बनाने का मौका नहीं मिलता, पर वो कोलिशन गवर्नमेंट बनाकर
कई बार ऐसा होता है कि बीजेपी को क्लियर वोट्स नहीं मिल पाते, क्लियर सीट्स नहीं मिल पाती, 50+ सीटें नहीं मिल पाती, या कांग्रेस को 50+ सीट नहीं मिल पाती। ऐसे में जो छोटी पॉलिटिकल पार्टी है उनके साथ कोलिशन करके गठबंधन सरकार बनाई जाती है। तो गठबंधन जब सरकार बनती है तो छोटी पार्टियों की थोड़ी इंपॉर्टेंस बढ़ जाती है, उनको सरकार में आने का मौका मिलता है। पर अगर इन दोनों में से किसी को क्लियर मेजोरिटी मिल जाती है तो फिर गठबंधन सरकार बनाने की आवश्यकता नहीं होती है। पर इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम में हमने देखा कि पहले इंडिया में एक ही पॉलिटिकल पार्टी का डोमिनेंस था, कांग्रेस पार्टी का। बाद में अलायंस बने, जैसे अब हम एनडीए और आपके पास यूपीए अलायंसेस हैं, तो अलायंसेस बन गए, उसके बाद कोलिशन गवर्नमेंट बनने लग गई। तो इंडिया में हमने देखा कि इंडिया में छोटी पॉलिटिकल पार्टी है उनको भी अलायंस के थ्रू या कोलिशन गवर्नमेंट के थ्रू सरकार में आने का मौका मिल जाता है। तो बेटा आज हम यहीं तक पढ़ रहे हैं, नेक्स्ट टॉपिक हम आगे बढ़ेंगे।